हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जो भी पर्सन आपके दिल दिमाग में है, देखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, परमात्मा यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्ट करें। तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, इनके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं उनका क्या कुछ है, देखेंगे। ठीक है, कैसे रीडिंग करी हूँ, देखती हूँ, पूछती हूँ। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस है, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लें। जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दें, किसी और के लिए होगा। और कलेक्टिव्स के भी हाथ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहां कहीं भी आप कंफर्ट हैं। तो चलिए, कनेक्ट हो गए होंगे परमात्मा से। आप बताएं, जो व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव जिनके बारे में सोच रहे हैं, जो भी उनके दिल दिमाग में है, क्या कुछ है, क्या कुछ है, क्या कुछ है। जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की कलेक्टिव जो भी आए हैं यहाँ पे, बताएं क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, कैसी एनर्जी है, कैसी एनर्जी है। ओके, थैंक यू। नजर आ रहे हैं आप लोगों को? तो चलिए देखते हैं, ठीक है। द चैरियट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किनकी एनर्जी है? बड़ा खूबसूरत है भाई। 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, ओके। 2 ऑफ सोर्ड्स, ओके। 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 6 ऑफ कप्स, ओके। एंड 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स, ओके ओके ओके। आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है? किन की एनर्जी है? मुझे बहुत सारे आप व्यूअर्स की भी एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं मतलब बता रही हूँ, मुझे कुछ कुछ ऐसा फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। तो अगर रीडिंग 22 वर्षा हो जाए तो भी लिखा करें, पता चलेगा, ठीक है। ताकि जब हम अगली बार रीडिंग बनाएं तो और अच्छे से कनेक्ट करें परमात्मा के साथ, डिवाइन के साथ, और ज़्यादा कार्ड को शफल करें। तो ऐसा बहुत लग रहा है तो आप लोग बताएंगे तब पता चलेगा, ठीक है। अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके पर्सन की। आपकी एनर्जी है तो ठीक है, बता दें। नहीं है तो आपके पर्सन की होगी, नो डाउट, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि आपका रिलेशन पुराना है। 6 मंथ ओल्ड, 6 ईयर्स, 3 ईयर्स से लेके 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, 40 ईयर्स ओल्ड हो सकता है। मिनिमम 6 ईयर टू 1 ईयर रिलेशनशिप में है, ठीक है। और बहुत लोगों का चांसेस ऐसा है कि टीनेजर्स के समय से फ्रेंडशिप हुई होगी। कोई ओल्ड फ्रेंड, कोई स्कूल कॉलेज के दोस्त, उसके साथ आपका रिलेशन रहा होगा, ठीक है। ये पर्सन अगर तो जो बहुत पुराना रिलेशन जैसे कि आया है 3 ईयर्स टू 30 ईयर्स, 35 ईयर्स, अगर हम उसको देखें
तो आपके पर्सन की एनर्जी पकड़ रही है। तो जिसकी 3 इयर्स से ज़्यादा के रिलेशनशिप है, मे बी आपके पर्सन की एनर्जी पकड़ेगी। ठीक है, लिखना आप लोग तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पर्सन जो है इस रिलेशन में आए थे आपके साथ, जब रिलेशन बनाए, प्यार किए, जो भी किए, जैसा भी था, जब आपका रिलेशन हो गया, कमिटमेंट में आ गए होंगे। ज़्यादातर लोगों का मैरिज यहाँ पे दिखा रहा है या कमिटमेंट दिखा रहा है ओल्ड रिलेशनशिप में। तो ये पर्सन के पास में 2 एनर्जी थी। ठीक है, इसमें ब्लैक एनर्जी भी थी। एक ऐसा है, ब्लैक एनर्जी एंड वाइट एनर्जी दोनों ही इस पर्सन के पास में थी। ये पर्सन कंफ्यूज थे। एक ऐसा है, इस पर्सन का दिमाग जो है ना नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है और पॉजिटिविटी की तरफ कम जाता है। ये पर्सन हमेशा जब परेशान होते थे तो शायद आपके पास आते थे, मिलते थे और खुश हो जाते थे, क्योंकि इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास होता था। ठीक है, ये रीडिंग किनके लिए हो रही है ज़रूर लिखें आप लोग। तो ये पर्सन खुश हो जाते थे कि भाई जब फ्रेंडशिप हुई, रिलेशन के लिए छोड़ दो, जब आप लोगों की दोस्ती हुई, जान पहचान हुआ या अरेंज मैरिज भी हुआ, तो या ऐसे रिलेशन में आए, तो जब आपके मैरिज की बात चली, कुछ हुआ, तो ये प्रॉब्लम, ये इस पर्सन के लाइफ से नेगेटिविटी कम होने लगी। ठीक है, और पॉजिटिविटी आने लगी। तो होता है ना कि चलो कर लेते हैं। मान लो इस पर्सन का दिल दुखा था, कहीं किसी ने उनको डिच किया था, धोखा दिए थे, या कहीं चाहते थे, वहाँ शादी नहीं हुई। ठीक है, घर वाले नहीं चाहें, समाज वाले नहीं चाहें, सोसाइटी नहीं चाहे, पर्सन भाग गया, भाग गई। ठीक है, 30 साल पहले का जो कंट्री था ना, इतना एडवांस भी नहीं था। ठीक है, 30 साल 35 साल, अभी भी लोग नहीं है भाई एडवांस। तो ये पर्सन जो है आपके साथ इनका रिश्ता हो गया। इनको लगा कि चलो ठीक है, इंतजार कर रहे हैं, समथिंग इज अ बेटर देन नथिंग। कोई नहीं है, सन्नाटा है, कोई दिल दुखा के चला गया, नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है, काम नहीं बन रहे हैं, हर काम रुकते हैं। तो आपके आने से इनका काम स्मूथली बढ़ने लगा, मतलब ये अपने सपने की तरफ जाने लगे। पहले इनके सारे काम अटकते थे, आपके इनसे फ्रेंडशिप होते, आप गाइडलाइन दे रहे थे, क्या कर रहे थे, मतलब लाइफ में चेंज आ गया। इस पर्सन के लाइफ में जैसे आपसे मिले, इस पर्सन के लाइफ में चेंज आ गया, यानी कि आप लकी पर्सन हैं इनके लिए। ठीक है, फिर आपका रिश्ता हो गया। रिश्ता होने के बाद इस पर्सन का प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जब हो जाएगा, भर जाएंगे, तो नेगेटिव पीपल्स के पास चले जाएंगे दिखाने के लिए कि देखो तुम लोग अभी भी प्रॉब्लम में है, मेरा प्रॉब्लम का तो सॉर्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो ये पर्सन को थोड़ा दिखाने की आदत है। आप कितना भी मना करेंगे, मत जाओ, तुम्हारे ये हेटर्स है, तुम्हारे ये शत्रु हैं, तुम्हारे ये एनिमीज है, मत जाओ, तुम प्रॉब्लम में फंस जाओगे, बार बार तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। बट ये पर्सन जो है, शब्द आ रहे हैं यार, छिछोरा तो छिछोरे किस्म के हैं, ऊपर से दिखाते हैं बहुत पढ़े लिखे, सीधे साधे, शालीन है, बट अंदर से बहुत छिछोरे किस्म के। अगर शब्द आ रहे हैं तो इसका कनेक्शन होगा। अब कितने लोगों के साथ है, एनर्जी वाइज होगी कनेक्शन। ठीक है, फिर जो है ये पर्सन आपके पास आ गए और डरते डरते आए कि यार हम जा तो रहे हैं इस पर्सन के पास में, रिश्ते की तो है, लेकिन इनको डर है कि इनके कुछ नेगेटिविटी थॉट्स है, नेगेटिविटी क्रियाएं हैं, कुछ स्पेल वर्क करते हैं, कुछ तंत्र मंत्र करते हैं, या किसी नेगेटिव पीपल्स के इन्फ्लुएंस में है। ये चीज़ें हो सकता है, या तो आपके पर्सन नेगेटिव है, या फिर किसी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव ग्रुप में इनकी फ्रेंडशिप रही है, दोस्ती रही है, और फिर ये खींच के वहीं चले जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत दिन तक ज़्यादा पॉजिटिविटी में ये पर्सन नहीं रहेंगे, और इनके दोस्त यार सब जो भी नेगेटिविटी है कह लें, वो इंतज़ार करता है कि बेटा जा रहा है, कब तक रहेगा, फिर तो यहीं आएगा। ठीक है, ये पर्सन को लगता था यार मैं पॉजिटिव हो गई कितने टाइम तक, फिर तो इनकी आदत है या तो वो मंत्रा चैंटिंग करेंगे, या तो स्पेल वर्क करेंगे, या तो कुछ टोटका अपनाएंगे, या तो कुछ करेंगे, यानी कि चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा भी हो सकता है। दूसरे कार्ड से भी हम चेक कर लेंगे। ये पर्सन अच्छे खासे बने बनाए चीज़ों को ख़राब कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा ये पर्सन ले नहीं पाएंगे, पागल होने लगते हैं, इनको डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर नेगेटिव वाले के पास चले जाएंगे, फिर वहाँ से मार खाएंगे, मुंह लटकाएंगे, चले आएंगे।
ये आपके लाइफ में चलता रहा है, चलता रहा है, चलता रहा है, चाहे कितने भी दिन का रिलेशन हो, कितने भी साल का है। थोड़े दिन चला फिर कट गया, फिर थोड़े दिन चला फिर कट गया। आप सोचोगे अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगी, अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगी, लेकिन ये पर्सन नहीं सुधरे। नहीं सुधरने पे क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जो ये पर्सन आपसे दूर चले गए। इस वक्त हो सकता है कि आप या तो पर्सन से दूर हैं, और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके दिल दिमाग एक दूसरे से बहुत दूर हो गया है। ठीक है, डिस्टेंस वाइज भी दूर हो सकते हैं, और दिल दिमाग भी काफ़ी दूर हो सकता है अगर पास में है, एक घर में है, क्योंकि आजकल डिस्टेंस ऐसे भी आ जाती है। उनका चीज़ मुझे सूट नहीं कर रहा है, मेरा चीज़ उनको सूट नहीं कर रहा, तो डिस्टेंस आ जाती है। सेंटीमेंट जो है टकराते हैं, क्लैश होता है, और फिर जो है अलग अलग हो जाता है, डिवीजन बन जाता है, वहाँ डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है अच्छा खासा पर्सन है भाई, अच्छा खासा है, अच्छे खासे चलते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आके नेगेटिव हो जाते हैं, जब आपके पास पॉजिटिव में आते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं। और कोई, लेकिन अभी इस पर्सन को इतनी नेगेटिविटी घेरा हुआ है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, और अच्छा खासा नेगेटिविटी के सराउंड में ये पर्सन आ चुके हैं, यानी कि नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस में ये पर्सन आ चुके हैं। क्यों आ चुके? पैसे के चक्कर में। क्वीन ऑफ कॉइन्स, बहुत ज़्यादा इनको पैसे कमाना था, करना था, उसके चक्कर में बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, जॉब कैरियर हो सकता है आप दोनों का एक जगह पे, या फिर घर परिवार में ही पैसे को लेके लड़ाई झगड़ा हुआ है। मान लो डिवोर्स फाइल करो, मान लो नहीं करो, या तुम दो, मतलब पैसे, प्रॉपर्टी, चीज़ें को लेके यहाँ ये पर्सन जो सोचे थे कि लेके निकल लेंगे, भाग लेंगे, और नेगेटिव पर्सन के ग्रुप में चले जाएंगे। थर्ड पार्टी भी हो सकती है नेगेटिव पर्सन, ठीक है, नेगेटिव पर्सन थर्ड पार्टी भी, इनके अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, जो इनकी नेगेटिविटी को हवा देती है और खींचती है। तो ये पर्सन जो है आपके पास से डिस्टेंस में गए, चले गए, और आप सब्र बना के बैठ गए, आप जो है संतुष्टि से बैठ गए। आप सोचे कि यार इसको इतना समझाएं, इतना बोले, इतना किए, फिर भी ये पर्सन को बातें समझ में क्यों नहीं आई। ठीक है, आप बीमार हुए, परेशान हुए, डिस्टर्ब हुए, छोड़ दिए, आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे, आप सच्चाई को पकड़ के आगे चलते गए, और ये पर्सन नेगेटिविटी की तरफ चले गए। यहाँ झगड़ा क्या हुआ, आप पॉजिटिव थे, इनके अंदर का नेगेटिविटी, इनके नेगेटिव फ्रेंड्स को, इनके नेगेटिव थर्ड पार्टी को, इनके नेगेटिव फैमिली को खींच लिया, या उन लोगों ने इनको खींच लिया, या खुद ही चले गए। पॉजिटिविटी से बोर हो के, अच्छाई से बोर हो के, सच्चाई से बोर हो के, मज़ा नहीं आया इनको, ये चले गए। ठीक है, अच्छा खासा रिश्ता था, बहुत प्यार था, बहुत अच्छा, जब भी आप लोग टाइम निकाले हैं थोड़े टाइम के लिए, बहुत अच्छा रिलेशन रहा होगा, लेकिन आप चलते जा रहे थे कि चलो ठीक है, अब ठीक हो जाएगा, अब तो मैरिज को इतना टाइम हो गया, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब तो बंदा बंदी जिम्मेदार हो जाएगा, जिम्मेदारी ले लेगा, दिखाते थे कि हम जिम्मेदार पर्सन है, इसमें कोई डाउट नहीं कर सकता, लेकिन वो दिखावा था। एक हाथी के दो दांत होते हैं ना, एक खाने के और दिखाने के। अंदर से बच्चे के भी सगे नहीं हो सकते, वाइफ हस्बैंड का भी सगा नहीं हो सकता ये पर्सन, क्योंकि नेगेटिविटी आने से ना आदमी नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव एनर्जी अपने मन की काम करा लेती है, और नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, लड़ाई झगड़ा करना, अच्छी चीज़ों को खराब करना, तोड़ फोड़ मचाना। उसके बाद ये पर्सन कोई नेगेटिविटी जब इस पर्सन के अंदर भरने लगा, स्नेकी बिहेवियर, लड़ाई झगड़ा करना, तुनक मिजाज हो जाना, गुस्सा आना, सेल्फ सेंटर हो जाना, अपने पैसे के बारे में, अपने चीज़ों के बारे में छुपाना, पासवर्ड डालना, किससे बातें कर रहे हैं, आपको लपक लपक के सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन लेना, अपनी सारी चीज़ों को हिडन रखना। क्यों? अंदर की नेगेटिविटी एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आ गए ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे ये ब्लाइंड हो गए किसी नेगेटिव पर्सन पे। हो सकता है फादर के बातों में आ गए, मदर के बातों में आ गए, एक्स लवर के बातों में आ गए, या कोई पर्सन छोड़ के गया था, गई थी, उनके साथ उनका सामना हो गया, बड़े बड़े सपने देख लिए, अरे आओ तुमको तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, अला बला सला, ये चले गए। इनके पास ऑप्शंस हो गया, एक आप हो गए और एक थर्ड पार्टी हो गए, ये चले गए थर्ड पार्टी में। अब ये इस पर्सन को लग रहा है कि अभी की एनर्जी में बताएं तो ये पर्सन को लग रहा है कि इनको आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। ठीक है, आज बिल्कुल हटके एनर्जी आई है। ये पर्सन अभी तो चाह रहे हैं, प्यार बहुत है, चीज़ें बहुत है, सुधर जाए, ठीक हो जाए, लेकिन इनका भविष्य में आपको तिकड़म दे रहे हैं, ये गेम खेल रहे हैं। ध्यान रखना, अगर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, गेम खेल रहे हैं,
रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, प्यार दिखाना चाहते हैं, तो ये पर्सन गेम खेल रहे हैं। इनकी कंसिस्टेंसी आपके तरफ नहीं है, इनकी कंसिस्टेंसी थर्ड पार्टी के तरफ है, फैमिली के तरफ है, नेगेटिविटी के तरफ है। नेगेटिविटी के पूरे इन्फ्लुएंस में ये पर्सन आ चुके हैं, ठीक है। अब ये पर्सन नेगेटिव पर्सन से मिलके, थर्ड पार्टी से मिलके, एक्स्ट्रा मैरिटल में जाके या तो ये शॉर्टकट में जल्दी से डिवोर्स लेके भागेंगे, पैसे लेके भागेंगे, प्रॉपर्टी लेके भागेंगे, उसके लिए ये कुछ भी आएंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके घर में नहीं घुस सकती। इन लॉज के साथ लड़ाई झगड़ा है, आपका अपना इंडिपेंडेंट है तो आपके घर में नहीं घुस सकते, आपके माइंड में नहीं घुस सकते, दूर रह रहे हैं तो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे तो उतना असर नहीं करेगा, ठीक है, असर नहीं करेगा। तो ये पर्सन टाइम टू टाइम 6 मंथ 1 साल में आएंगे दिखाते हुए प्यार, लेकिन अब नहीं आ पा रहे हैं। अब तो काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, अब तो मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि आप इनको पूरी तरह से जान चुके हैं, पहचान चुके हैं और डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है, रिफ्यूज कर दिए। ये जो बॉम्ब लगाएंगे, ये जो नेगेटिविटी करेंगे, आप समझ लेना कि आपका एग्जाम्स था, आपकी ये पर्सन मिले थे, ये टॉक्सिक पर्सन, इनके सराउंडिंग में लोग, इनकी फैमिली आपको टॉक्सिक मिले थे। आप कोई चूजन वन है, परमात्मा के द्वारा चुने हैं, किसी सोल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, सोल जर्नी में होंगे, शायद आपको समझ में नहीं आ रही है, आगे चलकर आएगी। ये स्पिरिचुअल सोल होंगे आप, और ये शैतानी शक्ति और आप एक अच्छे वाली शक्ति। भला कैसे चलेगा, जो चला लिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट था, चला लिए। अब आप इस पर्सन के ऊपर भारी हो रहे हैं, अब आपकी जो पॉजिटिविटी है ये पर्सन नहीं ले पा रहे हैं। अब आपके साथ रहना इनको मुश्किल हो गया है, पता चल गया है, क्योंकि ये अपनी नेगेटिविटी नहीं छोड़ेंगे, ये अपना शॉर्टकट नहीं छोड़ेंगे, ये अपना बेईमान गेम नहीं छोड़ेंगे। अब जो है ये पर्सन, अगर हम बहुत आज का फ्यूचर देखें और बहुत नियर का फ्यूचर देखें, जैसे कल परसों का फ्यूचर देखें या 2-4 दिन आगे का फ्यूचर देखें अभी की एनर्जी से, तो इनको लग रहा है कि कैसे निकल के ये आपके पास से भागें, पैसे वैसे ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, चीज़ें ले लें, क्योंकि इनके ऊपर एक तरह का भूत सवार है कि आपको गिराना है, हराना है, चाहे बेशक मर जाओ। ब्लैक मैजिक में तो किसी को शक भी नहीं होगा कि मर गए, बीमार पड़े, कुछ हुए, क्योंकि इसको तो कोर्ट मानती नहीं है। ख़त्म उतम करके दोस्तों के बीच में, एक्स के बीच में, फैमिली के बीच में जाके चिल करें, परेशान आपको छोड़ दें, ये सब चीज़ें छोड़ दें, अच्छाई वच्छाई छोड़ो यार, हमेशा अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो, अच्छा सोचो। अब ये बोर हो गए, क्योंकि इनका ये ओरिजिनल नहीं है, आप ध्यान रखना। आपने इनको बुरे व्यक्ति को अच्छे में कन्वर्ट किए हैं। इनका जो सोल है, ये इनका जो आत्मा है, ये उतनी अच्छी नहीं है जितना अच्छा आपका है। आप अच्छा बना रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना, सुअरी है, उसको लेके आ जाओ, साफ सुथरा जगह पे रख दो, नहला धुला दो, खूब अच्छे से शैम्पू वगैरह कर दो, कंघी वगैरह, कॉम्बिंग वगैरह कर दो, जैसे परफ्यूम मार दो, और थोड़ी देर में देखो एक पॉटी का टब रख दो या कीचड़ का टब रख दो, देखो वहीं जाके वो लौटेगा। वो वाला चीज़ है यहाँ पे, सीधी सी बात बोले तो यहाँ पे इनको सुधारना, यानी आप अपने आप की ऐसी की तैसी कर लेना। इसीलिए अगर आप किसी पर्पस में है, सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, जर्नी में है, निकल जाए। जिसको कोई नहीं सुधारता है उसको परमात्मा सुधारते हैं, उसको समय सुधारता है। अब ये पर्सन जा रहे हैं, जा चुके हैं, इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, आप कट चुके हैं इस पर्सन से। आप अपने पैसे को, प्रॉपर्टी को, चीज़ों को, अपने आप को बहुत अच्छे से रखे हैं। ये पर्सन समझ पा रहे हैं, ये सेंध नहीं लगा पा रहे, कोशिश तो कर रहे हैं, अपना भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। 3 लोगों का ग्रुप है, वो 3 लोग भी कर रहे हैं, एंड 1 2 3 4 5 लोगों का भी ग्रुप हो सकता है इसमें, ठीक है, 5 प्लस योर पर्सन, 7 मेंबर्स भी हैं गाइज, यहाँ पे ग्रुप हो सकता है। तो ये ग्रुप कौन होगा? फ्रेंड्स, फैमिली, थर्ड पार्टी, कुछ ऐसा ग्रुप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये काम कर रहे हैं, सिंगल पर्सन नहीं है, सिंगल पर्सन ये काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये भी रीडिंग किनको बताएं? पूरे 6-7 लोग, पूरा खानदान, कुनबा कह ले, दोस्त कह ले, सब कह ले, प्रॉपर्टी लूटना है, गिराना है, मारना है आपको, आपके बच्चे को हटाना है, तो कुछ भी करेंगे, कितने लोगों से भी मिलेंगे, प्रोफेशनल भी हायर करेंगे। बट यहाँ तो हो रहा है झगड़ा। अगर इन पूरी नेगेटिविटी से आ रहे हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी एकदम टकरा रही है, और जैसे होता है ना, आग निकलते हैं, ये पीछे हट रहे हैं। ये इनको इतनी शक्ति नहीं है कि ये पर्सन आपको फेस कर पाए, इतनी कैपेसिटी नहीं है इस पर्सन को, ठीक है। ये आ गए थे किसी के चढ़ाने पे, बहकावे में, आपका जो रिश्ता है खत्म, खराब कर लिया इन्होंने,
क्लेश करके खराब कर लिए, पैसे, प्रॉपर्टी, डिवोर्स। कोई किसी लोगों ने डिवोर्स बोला, किसी लोगों ने ब्लैक एनर्जी स्पेल से आपके दिमाग में डिवोर्स डाला कि आप खुद ही डिवोर्स दे दो। लेकिन जो लोग पॉजिटिव है उसको झाड़ देंगे कि भाई तू सामने से बोल, तू चाह रहा है, चाह रही है तो सामने से बोल। जो मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, खुद डाल रहे हैं, मंत्रा चैंटिंग करके डलवा रहे हैं, प्रोफेशनल से डलवा रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं, वो आपके ऊपर समझ में आ गया, आप अंडरस्टैंड कर गए। लेकिन नहीं देंगे। तुम सामने से बोलो, तुम फाइल करो, जो करना है करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, चीज़ें हैं, सोसाइटी समाज में किसी चीज़ का शर्म नहीं है। क्यों? आपको बुरा दिखा देंगे। देखो उसने डिवोर्स मांगा तो मैंने दिया, देखो उसने डिवोर्स मांगी तो मैंने दिया, मैं तो बहुत ही सीधा साधा सुथरा साफ सुथरा इंसान हूँ, तुम्हें क्या पता मैं कितना टॉर्चर होती हूँ, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, अब ये पर्सन दूसरे की बातों में आ गए, नेगेटिविटी की इन्फ्लुएंस में आ गए। अब ये पर्सन गए फंस। अब अगर ये पर्सन फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, लॉन्ग टाइम फ्यूचर के लिए देख रहे हैं, इस पर्सन को हो रही है चिंता। इस पर्सन को इतनी टेंशन हो रही है कि ये मैंने क्या कर लिया। लोग पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं, मैं तो जाके कुल्हाड़ी पे ही पैर मार लिया, मार ली, जेंडर अपने हिसाब से ले ले। अब ये पर्सन को हो रही है बेचैनी, पागलपंती, यार अच्छा खासा रिश्ता मिला था मेरे लाइफ में हमेशा ने। अब इनको ना वो टाइम याद आ रहा है जब आपकी दोस्ती नहीं हुई थी, मैरिज नहीं हुआ था, चीज़ें नहीं हुई थी, तब ये जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ना, कुछ ऐसा ही वाइब्रेशन तब भी था। यही लोग थे, यही टाइमिंग था। ये पर्सन उतने पीछे जाके सोच रहे हैं कि उस वक्त भी तो मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता था। तो क्या आप लकी हैं? तो क्या आपकी वजह से सब कुछ मिला था? नेम, फेम, जॉब, कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, सोसाइटी में समाज, मान सम्मान, सब आपकी वजह से मिला था। तो आप इनका जो है पर्सन लक है। ठीक है, आप पर्सन लक है, अपॉर्चुनिटीज लेके आए थे, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, किसी रीजन में होंगे, आए थे। अब ये पर्सन को इतना जबरदस्त पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अफसोस हो रहा है। जब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो तिलमिला जा रहे हैं। अब अगर हम देखें तो मतलब एकदम कांप जा रहे हैं, रूह कांप जा रही है इस पर्सन का कि ये मैंने क्या कर लिया। अपना पास्ट, अपना एकदम स्टार्टिंग में जब आपसे मिले थे, नहीं मिले थे, जब नहीं मिले थे तब, जब मिले तब, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, कहाँ गटर से, सड़क से उठ के ऊपर तक उठे और फिर ऊपर उठ के फिर गटर में जा रहे हैं ये पर्सन। यानी कि परमात्मा इनको चांस दी थी, इनके अच्छे कर्मा का इन्होंने फल भोगा कि आप मिले, और आपके बुरे कर्मा का फल मिला भोगे कि ये पर्सन और इनकी फैमिली, इनके दोस्त, इनके सराउंडिंग वाले लोग मिले। अब आपका कर्मा ऐसा लग रहा है जैसे बहुत हद तक क्लियर हो गया है और ये अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये पर्सन को भी समझ में आ गया है कि आपने सच्चाई को, अच्छाई को, धर्म को चुन के उस रास्ते पे जा रहे हैं और ठीक ठाक आप इनको टक्कर दे रहे हैं। ठीक है, और अब इनको उसी चीज़ का पछतावा हो रहा है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं जीत नहीं सकती। धर्म की, जीत की, नीति की कभी भी हार नहीं होती है। ये पर्सन को डीप डाउन रिग्रेट, पछतावा, अफसोस हो रहा है। आत्मचिंतन, आत्ममंथन। अब अगर भविष्य की देखें तो कांप जाते हैं। इनको लगता है अकेले हम रह जाएंगे, मेरा कोई साथ नहीं देगा, इन लोगों का साथ देंगे तो मेरा और गटर में हम जाएंगे। इनको अब समझ में आ चुका है कि जो काम कर रहे हैं अगर इसी को कंटिन्यू करे तो हमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पर्सन को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। अब ये कटना चाहते हैं उन तमाम लोगों से जो इनको गलत रास्ते पे डाला, उस फैमिली से जहां कार्मिक के बीच फंस गए, लेकिन अकेले हैं। आपसे डरते थे, आप तक नहीं पहुंचते थे, और अब तो अकेले हैं। ये नहीं जाएंगे तो वो लोग आ जाएंगे। ठीक है, आप परेशान हैं, फंसे हैं, आपको याद कर रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, क्या कारण, क्या जरूरत थी, अच्छा खासा था। माइंड वर्क कर रहा है इस पर्सन का, माइंड वर्क कर रहा है। सब समझ में इस पर्सन को आ रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है हम जो किए हैं, किए तो ये पर्सन ने है, लेकिन इनको लग रहा है यार किया तो मैंने, करवाया किसी और ने, मर्जी तो इन्हीं की थी, किया तो इन्होंने ही है। अगर आप थर्ड पार्टी से बोलेंगे तो बोलेंगे मैं थोड़ी गया था तुम्हारे घर में बॉम्ब लगाने के लिए, तुम्हारे खाने में पॉइजन मिलाने के लिए, तुम्हारे घर की चीज़ों में सब चीज़ें मिलाने के लिए ये मिक्स करने वाला पर्सन इसको भेजा गया। अब ये वहाँ जाके क्या बोलेंगे, वहाँ तो उनकी बातों में आना पड़ेगा। अब तो ये कहीं के नहीं रहे, धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का, ना आपके तरफ रहे ना थर्ड पार्टी की तरफ रहे। तो थर्ड पार्टी क्रिमिनल है तो क्राइम करवा सकते हैं।
इनका सब कुछ लूट सकते हैं। वो लोग चाहते हैं डिवोर्स हो जाए, सब हो जाए, पैसा मिले, सब मिले, और जिन मोटा पैसा फिर वो ले लें और इनकी तो भिखारी बना के छोड़ दें और इनके पास इनका सारा पोल पट्टी खोल दें। तो ये पर्सन फंस चुके हैं कहीं पे, अच्छा खासा जगह पे ये पर्सन फंसे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, छुप रहे हैं, अंधेरे में निकल रहे हैं, बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्रॉस लाइन पे खड़े हैं, याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपका समय याद कर रहे हैं कि जब आपके साथ थे तो किस तरह से थे, अभी कैसा है। तो देखेंगे कि यहाँ पे यूनिवर्स जो है और क्या बोलते हैं डीप डाउन इस पर्सन का। देखो मैरिज क्या आया रिवर्स में। देखो अगर मैरिज था आप लोगों तो क्या टूट गया, डिवोर्स। इतना देर से यही बोल रही हूँ ना मैं, चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रही हूँ, यही बोल रही हूँ ना मैरिज। अब ये हो गया ऑपोजिट, रिवर्स में आ गया, ठीक है, क्योंकि रिश्ता खराब कर लिया इन्होंने, खुद से किए, कैसे भी किए, कुछ भी डिवोर्स करके हो गया। तो क्या आ रहा है भाई, स्पेल बाउंड। आपको बहुत सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके। ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा, एक नहीं देखो कितने सारे हाथ है, एक दो, सब मिल के सताए हैं, सता रहे हैं। ये पर्सन को भेजे, मैंने क्या बोली, आपके घर में बॉम्ब लगाने कौन आएगा, पर्सन को ही भेजा गया ताकि ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके घर में एनर्जी बिठा सके, कोने कोने पे बिठा सके। किसी अमावस्या में, किसी पूजा में, किसी दीपावली में, फेस्टिवल फंक्शन में लोग आते हैं, लोग शक भी नहीं करेंगे कि आया था, आई थी, गए, लेकिन अपना कांड करने आए थे, कोई आपसे प्यार करने नहीं आए थे, ठीक है। अब ये पर्सन को इतना ज़्यादा पछतावा है अपने किए पे, अपने ही हाथ से अपनी बर्बादी की है। थर्ड पार्टी तो कार्मिक थी, थर्ड पार्टी तो चाहती थी ये बर्बाद हो जाए, आप ही तो इनको बचा के ला रहे थे, आप ही तो इनको आबाद कर रहे थे। तो अपनी बर्बादी कुछ इस तरह से इस पर्सन ने लिख ली कि क्या ही बोले, कहते हैं ना जो देते हैं वही आता है। तो आपको निकले थे बर्बाद करने, खुद बर्बाद हो गए हैं। अब इनको बैकफायर मार रहा है स्पेल बाउंड, अब ये फंस चुके हैं। और क्या चल रहा है इस पर्सन के अंदर, और क्या चल रहा है, ओके। पॉजिटिविटी चाहते हैं ये पर्सन, पॉजिटिविटी, स्माइल हो सकता है बहुत दिन से ना, आपकी इनोसेंसी, आपकी पॉजिटिविटी, जो बोलते थे आप इनके बातों पे भरोसा किए हैं, जहर भी खिलाए और बोले कि अमृत है खा लो तो आप खा लोगे। आपने इन पे शक नहीं किया, आपने इनको आने दिया, घर में सब कुछ करने दिए कि चलो अब सुधर जाएगा, सुधर जाएगी, लेकिन फिर आके वही चीज़ है ना, गेम खेले हैं। और बताएं, और बताएं, याद कर रहे हैं, सोच रहे हैं। देखो क्लोज्ड ऑफ, बिल्कुल हटके अकेले। अब ये थर्ड पार्टी से निकल के बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी से भी निकलना चाहते हैं, लेकिन अब आप बात नहीं करोगे, अब आप डिस्टेंस बना लिए। इनोसेंसी, पॉजिटिविटी, अब आपको समझ में आ गया। जब आपका एनर्जी खराब हुआ तब आपको समझ में आ गया, या तो आप किसी के पास गए, किसी से रीडिंग लिए, टैरो से देखे, कहीं से देखे, कहीं ना कहीं से पता चल गया कि, या फिर आपका सिक्स सेंस कि ये पर्सन जब जब आता है तो मेरी ज़िंदगी में आता है, आती है तो मेरा तो कुछ बिगाड़ा होता है। तो अब आप एकदम हट गए इस पर्सन से, सताना, याद करना, रुलाना। आपको ये गंदा काम करते थे और आपको दिखाते थे कि सबसे बड़े हितैषी हैं। अब आपको समझ में आ गया कि असली जड़ तो ये प्रॉब्लम, असली जड़ जो प्रॉब्लम का ये पर्सन ही है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या चल रहा है और ये पर्सन कहाँ है, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, गिल्ट, शर्मिंदगी, मुंह छिपा रहे हैं पर्सन, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं। आपकी इनोसेंसी का तमाशा बनाने का गिल्ट हो रहा है। और क्या हो रहा है प्रभु बताएं, और ये पर्सन पे क्या चल रहा है। ओके, ये सोच रहे हैं इन्होंने टू बी फेयर, इन्होंने जस्टिस नहीं किया, न्याय नहीं दिया। जो आपने इनोसेंसी दिया, प्यार दिया, अच्छाई सच्चाई दिखाएं, पॉजिटिविटी जो आपने दिया वो बराबरी नहीं दी है। आपने तो पॉजिटिविटी दिया, फेयर रहे, लेकिन इन्होंने क्या किया, स्पेल बाउंड किया आपके साथ में। इन्होंने नेगेटिविटी दिया आपके पॉजिटिविटी के बदले में। और बताएं, और बताएं, इस पर्सन का एक और कार्ड दे दे प्लीज, क्या आ रहा है। अगर ये मिस्ट्री था, कुछ छुपा के रखे थे, कुछ भी तरह का गेम खेल रहे थे, तो ये आपके पास आ चुका है, खुल चुका है, इनका गेम ओवर हो चुका है। मिस्ट्री जो है आपके पास आ चुका है, अब आप इनको माफ नहीं करेंगे। इस पर्सन को समझ में आ गया है ये रिश्ता की शुरुआत नहीं हो सकती है, क्योंकि छुपी हुई चीजें बाहर आ चुकी है, खुल चुका है। अब मिस्ट्री जैसी कोई चीज रही नहीं। मैरिज
का ऐसी की तैसी हो गया, रिश्ते की ऐसी की तैसी हो गई, वो वुंड, वो घाव आपको भी दिया हुआ है जो इस रिश्ते से मिला है, और इस पर्सन को भी रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या दिया है। डिवाइन मेल, मास्कुलिन पर्सन, तो आप इनके डिवाइन हो सकता है कि आप इनके काउंटर पार्ट हो, डिवाइन फेमिनाइन आप हो, और सताते सताते, गिराते गिराते, तड़पाते तड़पाते थक गए, अब अपने कार्मिक के पास चले गए हैं। इनके कार्मिक इनको जो घाव दे रही है, इनको जो पेन दे रही है, इनको जो दर्द दे रही है, यही चीज़ इनको सुधार देगा। ठीक है, अभी की एनर्जी से देखें, आज की एनर्जी से देखें, जब कभी भी जाएंगे, टाइमलेस एनर्जी रहती है रीडिंग की, उस वक्त इस पर्सन की यही फीलिंग्स होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है, और अपना बहुत ख्याल रखें। जो भी आप नाराज हैं, गुस्से में हैं, क्लोज ऑफ हो गए हैं, यहाँ जिंदगी को ऐसे मत रखें, नहीं तो टेंशन से डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको पता चल गया कि आपकी बर्बादी लिखने वाला यही पर्सन है, इनके अपने लोग हैं, आपको अलग करके आपका बेड़ा गर्क किए हैं। परमात्मा के साथ कनेक्शन बनाएं। आप कोई नॉर्मल सोल नहीं है। अगर आप काउंटर पार्ट है तो इनकी खूब आ ही गया बजाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोई साइकिक हेल्प ले लें, कहीं ना कहीं से कोई रीडिंग ले ले, कुछ ले ले, या तो आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन कौन सा है। आपके डिवाइन मेल है, कार्मिक है, दुष्ट मिजाज पर्सन है, क्या है, कैसे हैं, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कैसा है ये पर्सन। तो जैसा भी है, कार्मिक है, डिवाइन है, काउंटर पार्ट है, जो भी रीजन है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सबको गटर में जाने दीजिए। सबसे पहले अपने आप को उठाइए, अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव हो जाइए, परमात्मा के साथ कनेक्शन बनिए, उनसे ज़्यादा पावरफुल बनिए, उस पूरे ग्रुप से ज़्यादा पावरफुल बनिए। आपको अगर ये टाइम दिया है, आपके लाइफ में ये पर्सन और ये पर्सन के ग्रुप में लोग आए हैं, तो आप इनको ठोक सकते हैं। आप में वो बात है, इसीलिए परमात्मा ने आपको यहाँ पे चुना है, चूजेन वन है, आप खड़े किए हैं। आप अपने आप को हल्के में मत लें। ये पर्सन और इनका खानदान आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बिगाड़ा करना होता तो कब का बिगाड़ा कर चुके होते। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू। अपना बेहद ख्याल रखें, बेहद ख्याल रखें। पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश करें, हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं, फिर से पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। और जो भी इनोसेंसी कहाँ रखनी है, कहाँ नहीं रखनी है, अपने ही गलती से लेसन सीखें। ठीक है, और अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू।